नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आजकल की यंग जनरेशन बहुत सारे हैं जो कि बॉलीवुड मूवीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि भाई बड़ी आसानी से रोल मिल भी जाते हैं। इस चीज़ का फायदा उठाते हुए कुछ लोग हैं, कुछ फ्रॉड्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐड डाल देते हैं कि मूवी मेकिंग के लिए हीरो चाहिए, ये चाहिए, फ्रेशर चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बार बंदा, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा उनसे कांटेक्ट कर ले, नंबर तो दिए ही रहते हैं और उस पर लिखे रहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लोग इस भूल में चले जाते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, चलो ट्राई कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन फिर भी फ़ोन करने में क्या जाता है, फ़ोन तो फ्री है, तो चलो एक बार फ़ोन पे बात करके देखते हैं। और एक बार फ़ोन कर लिए उसके बाद वो फंस जाते हैं। तो इसकी मैं पूरी वास्तविकता बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जब भी मेरे फेसबुक पे मैं हर बार देखता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐड आया रहता है। ऐड नहीं आया रहता है, किसी ना किसी बंदे का पोस्ट रहता है और उस पर लिखा रहता है कि एक्टर चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए, ये सूट चाहिए, बोल्ड लुक चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो कभी कभी इस टाइप से रहता है कि एज इतना चाहिए, हैंडसम चाहिए, पैसा नहीं लगेगा, आप आ जाओ, पर डे 20,000 रुपये, रहना खाना फ्री, बॉम्बे। इस टाइप से बहुत सारे कॉल आते हैं, उस पर लिखे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर हजारों लोग कमेंट किए रहते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। तो आप सोचो कि जब 1,000 लोग उस पर लिखे हैं आई एम इंटरेस्टेड, तो और नंबर साफ सामने लिखा हुआ है, तो उसमें से कुछ नहीं तो 800 लोग जरूर उस पर नंबर पे फ़ोन करते होंगे। और फ़ोन करते होंगे तो कैसे चपेटे में आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ। करीब मुझे लगता है कि 600-700 से ज़्यादा मैं ऑडिशंस दे चुका हूँ। मैं कई सीरियल्स के सेट पे भी गया हूँ, तो मुझे थोड़े बहुत इसके बैकग्राउंड पता है कि क्या होता है, कैसा होता है। उसके बाद मेरे फेसबुक पे आया हुआ था मैसेज कि रिक्वायर्ड एक्टर। मैं भी सोचा कि चलो जस्ट टाइम पास में मैंने फ़ोन किया कि भाई हाँ क्या है। उस पर लिखा हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे तो पता है कि भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फेसबुक से आप डालो और उसके बाद आप अगले दिन नेक्स्ट मूवी में आ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो। फिर भी मैंने चलो कॉल किया उन्हें कि भाई देखते हैं क्या इनकी कहानी है। तो उसने बोला कि सर आपको पर डे के 20,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोल रहा है कि लेकिन क्या है कि आपको आने के पहले करीब 20,000 रुपये जमा करना पड़ेंगे। मैं बोला किस बात के भाई, आप मेरे से काम भी कराओगे और ऊपर से मैं पैसे भी जमा करूं? पैसे जमा करके ही काम करना है तो मैं घर पे ही क्यों ना पड़े रहूं? तो उसने कहा सर आपका रहने और खाने का वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, रहने और खाने का जो पैसा है मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं सर ऐसा नहीं होता है। क्यों भाई, रहने और खाने का ऐसा नहीं होता है? और पहली बात कि अगर रियल सीरियल में आप काम कर रहे हो तो वो रहने और खाने का भी बंदोबस्त करते हैं। इवन आप सेट पे जाओगे शूटिंग के लिए ना, तो वहाँ पे खाने का बंदोबस्त रहता है। तो आप एक बात सोचो, जब आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की शूटिंग में जा रहे हो, वहाँ पे खाने का बंदोबस्त रहता है। इतनी हाई बजट रहती है एक एक मूवी की, एक एक सीरियल की, एक एक एपिसोड इतने हाईली बजट के रहते हैं। वो लोग आपसे रूम रेंट मांगेंगे? कभी नहीं।
रूम रेंट मांगेंगे नहीं, बल्कि वो रहने को देते हैं। और रहने को भी देते हैं तो ऐसे नॉर्मल लॉज में और इसमें रहने के लिए नहीं देते हैं, वो 5 स्टार होटल में देते हैं। वो लोग अपनी एक डिग्निटी, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। उनका खाने पीने का भी जो रहता है वो अलग रहता है। भी ये बंदा मांग रहा है पैसे रहने का। मैं बॉम्बे में 10 साल से रहा हूँ, तो मुझे बॉम्बे का हर लोकेशन भी पता है। मैंने कहा कि ठीक है बाबू, मैं अपना रहने का बंदोबस्त कर लूँगा, और रही बात खाने पीने का भी बंदोबस्त मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो बताओ कि कौन से प्रोडक्शन हाउस से हो। फलाना प्रोडक्शन हाउस, ये प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोडक्शन हाउस बताया। मैंने कहा बाबू, जिस जगह पे आप खेल रहे हो ना, वो दुनिया में मैं खेल कर बुढ़ा हो चुका हूँ। तो मेरे साथ ये गेम मत खेलना। जैसे ही मैं बोला, वैसे ही उसने पहले तो फ़ोन पे बात हुई थी, बाद में वो चैटिंग पे बात हो रही थी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप सपने मत देखो, अपनी उड़ान को, अपने पंखों को रोक दो, लेकिन सपने देखो तो गलत तरीके से मत देखो। और अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में कहीं आप अपने जीवन को बर्बाद ना कर लो। जीवन की बर्बाद के बारे में मैं एक बताता हूँ। मैं ऑडिशंस पे जाता था तो बहुत सारे लोगों से भी मैं मिलता था। उसमें एक बंदा मुझे मिला था, उसको कोई ऐसे ही बोला कि भाई बोल्ड सूट है, आप चलो, आपको शूटिंग है, आपको पर डे का मिलेगा, करीब लो बजट मूवी है, 3000 4000 आपको मिलेंगे। वो बोला ठीक है। नया नया बंदा था, उसे कोई पता नहीं था कि क्या होता है। उसको लेके गए पालघर के जंगलों में, उसका वीडियो शूट किए, कुछ इंटीमेट सीन किए, न्यूड वगैरह उसका थोड़ा किए। अब कैसे किए ये मुझे नहीं पता है, डायरेक्ट उसको दारू पिला कर किए कि क्या किए, समझ में नहीं आया। और बाद में वो वीडियो करीब करीब वायरल हो गया। वायरल हो गया तो वो वीडियो मेरे दोस्त के पास भी आया। वो डर गया कि भाई अगर मेरे घर पे जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे कि ये पोर्न मूवी कर रहा है या फिर एडल्ट मूवी कर रहा है। तो उसने फ़ोन किया जो बंदे थे एजेंट को। अब एजेंट बोल रहा है कि भाई मैं मूवी डिलीट करूँगा नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप पैसे भेजो। बंदे ने मजबूरी में कुछ पैसे भी भेजे। एक बार भेजा, फिर दोबारा मांगे, तिबारा मांगे। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि पैसे मांगे, उससे दूर हट जाओ किसी भी तरीके से। बहुत बार लोग बोलते हैं फ़ोन करके कि यार ये पैसे ना सर रिटर्न हो जाएंगे। जनाब, जब रिटर्न ही होना है तो आप ले क्यों रहे हो? तो जब कोई पैसे मांगे मत दो। दूसरी चीज़ कि आप इंटीमेट सीन करो मत। अगर कर रहे हो जोश में आके, क्योंकि बहुत बार होता है कि लड़कों का सपना होता है कि यार एक बार मैं स्क्रीन पे आ जाऊं, वो चाहे कुछ भी करना पड़े, तो फिर तो मैं आग लगा दूंगा और फिर मुझे बहुत सारे काम मिलने लगेंगे। तो आप अपने दायरे में रह के वो सीन दो। मतलब कि जितना कि आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड एक्सेप्ट कर सके, उतना ही आप बोल्ड सीन दो। हाँ, अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड बहुत मैच्योर हैं, वो आपका क्या बोलते हैं, टॉपलेस होना भी एक्सेप्ट कर लेती हैं आपकी सोसाइटी, और आप भी कंफर्टेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक गांव से हो या फिर छोटे शहरों से हो और उसमें आपकी बदनामी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो प्लीज़ मत करो। और पहली चीज़। दूसरी चीज़ की मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी मूवी सीरियल डायरेक्ट फेसबुक पे आके नहीं लेता है। अरे भाई, जब हम लोग ऑडिशंस में जाते थे तो एक एक छोटा छोटा वेब सीरीज के लिए इतने लंबे लंबे लाइन रहते थे कि सुबह से शाम हो जाता था। और वो भी लाइन कैसे रहते थे, वहाँ पे कैसा होता था, ऑडिशंस में हम लोग जाते थे, पहले वो लोग देखते थे, देख के ही बता देते थे
चेहरा देख के कि भाई आपका चेहरा मैच हो रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चले जाओ ना, आपका चेहरा नहीं ये मैच हो रहा है, आप निकल जाओ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज उनके सीरियल में 25 ईयर्स के बच्चे का रोल है और आप हो 34 ईयर्स के, तो डेफिनेटली बात है कि उनके रिक्वायरमेंट में आप बैठ नहीं रहे हो। या फिर आप हो 10 साल के लड़के, तो आप नहीं बैठोगे, तो वो लोग वहीं से देख के बोल देते हैं कि भाई आप हमारे कहानी के हिसाब से सूटेबल नहीं हो, आप चले जाओ। उसके बाद इतने रिजेक्शंस पहले हो चुके हैं फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशंस होने के बाद में स्क्रीन पे आपको एक कोई भी ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं, कोई भी एक डायलॉग्स दिए जाते हैं ऑन द इंस्टेंट, आपको 5 मिनट के अंदर में वो देख के याद करके बोलना होता है। उसके बाद सब आपका देखते हैं कि ऑडियो आप उस पर वीडियो पे कितने कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद भी बहुत सारे अगर हाई बजट का है तो 1-2 राउंड और होता है। तो इतनी आसानी से सिलेक्शन होता नहीं है। अगर इतनी आसानी से फेसबुक से सिलेक्शन होने लगे तो हर कोई एक्टर बन जाता। तो कृपया करके जब भी ऐसा पोस्ट आपके फेसबुक पर आए, इंस्टाग्राम पर आए कि रिक्वायर्ड एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, उसके बाद राइटर, स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी है आप इग्नोर कर दो, डायरेक्टली इग्नोर करो। उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपको कॉल करना है। और अगर आपको इसमें जाना है तो कैसे जाना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। कैसे ऑडिशंस होते हैं, कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, क्या क्या है, सारे डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उस पर दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।